ओके। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करेंगे, ऐसा कवर करेंगे कि 5 से 10 मिनट मैक्स, ठीक है, पर टॉपिक। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें से टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है? टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं मैथ्स का कोड, ठीक है। मैक्स कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? मैक्स एक क्वेश्चन एक नंबर, तो 10 मिनट तो बनता है। तो दूसरा ये कैसे करेंगे, इसमें टर्म्स हैं और उसके मीनिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट वंस है, उस पे मैं स्टार मार्क कर दूंगा, ठीक है, बाकी को सिर्फ रीड कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको कुछ टर्म्स समझने की है और कुछ टर्म्स हैं सिर्फ सीधा क्या नाम के है, आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये इससे रिलेटेड है, दैट्स ऑल। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मैक्स बनता है और एक ही क्वेश्चन बनता है किसी भी पेपर में बनेगा, तो ये सब किसी काम का नहीं है ऊपर। इसमें से ये फैक्ट उठा लो, लामार्क एंड वायरनस, इन्होंने बायोलॉजी की टर्म दी थी 1802 में। उसके बाद ब्रांचेस की बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। जूलॉजी में आप याद रखोगे कि जू से होता है एनिमल, सो जू एनिमल, बॉटनी ट्री या प्लांट्स, पैलिएंटोलॉजी ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ की, इसमें से कीवर्ड याद रखोगे हिस्ट्री ऑफ लाइफ और खासकर याद रखोगे फॉसिल। अब पैलिएंटोलॉजी के साथ याद रखोगे पहली है बॉटनी। पैलिएंटोलॉजी में हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ यूजिंग फॉसिल्स, एनिमल ऑर्गेनिज्म सब हो सकते हैं। पहली वो इसमें बॉटनी वर्ड आ रहा है तो इसमें प्लांट फॉसिल्स की सिर्फ बात करते हैं। इकोलॉजी एवरीवन नोज, जेनेटिक्स एवरीवन नोज, फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी को याद रखो फिजियो से, फिजियो है फिजिक, फिजिक यानी कि हमारा जो ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं उसकी स्टडी। पीडोम का मतलब होता है सोइल, तो सोइल की स्टडी होगी। इडाफोलॉजी का मतलब होता है आपका सोइल का लिविंग थिंग्स पे, स्पेशली प्लांट्स पे क्या इन्फ्लुएंस है वो। तो इन दोनों को एक क्लब करके ऐसे याद रखो। नेक्स्ट कम्स जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में आप एजिंग वर्ड से याद रखो, ठीक है। एथोलॉजी, एथोलॉजी में आज तक पूछा भी नहीं है और ना पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में कवर नहीं कर रखा। बाकी इसमें एनिमल बिहेवियर की बात होती है। बायोनिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पेपर में भी आ चुका है। बायोनिक्स में हम क्या करते हैं, जो जैसे ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन सेल्स या ह्यूमन टिश्यूज, इस इनका जो मैकेनिज्म है उसको कॉपी करते हैं और फिर उस पे इंजीनियरिंग करके, ठीक है, उसका कुछ डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो फैक्ट याद रखने की चीज है, एक तो इसका मतलब, तो बायो से आप याद रख लो कि जो जो लिविंग सिस्टम्स है वो, और निक्स में एन से याद रख लो इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उनकी इंजीनियरिंग करते हैं। अच्छा, ये किस में करते हैं? स्टील में करते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा कि जैक ई स्टील ने ये टर्म दी थी, ठीक है, कब दी थी? 1958 में। तो पूरा अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? बायो इंजीनियरिंग स्टील कॉलेज, ठीक है, सिंस 1958, दैट्स ऑल। बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स इज लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट इज मोर लाइक इकोलॉजी। बायोनोमी, नोमी का मतलब होता है लॉस, तो फिर ये नेचुरल लॉस की बात करेंगे। बायोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक, तो ये बायोस्टैटिस्टिक की बात करता है, ऑल्सो नोन एज बायोस्टैटिस्टिक, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, जो भी ऑब्जर्वेशन तो डाटा होता है उस पर कैलकुलेशन होती है, दैट्स ऑल। फेरेनोलॉजी, फेरेनोलॉजी इज रिलेटेड टू योर क्रेनियम कैपेसिटी, इसको सीधा रट्टा मारना है, पूछेंगे नहीं वैसे, ठीक है। एंथोलॉजी पूछ सकते हैं आपका, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या ग्रामिनोलॉजी, ठीक है, ये रिलेटेड है आपका ग्रास, ग्रास, ट्रू ग्रासेस, ठीक है, इसको याद रख लेना, ये पीवाईक्यू है। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में पी से पहली, पी से पोलन ग्रेन्स, इसको सिर्फ पी और पी से याद रखो। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी सबको पता है कैंसर से रिलेटेड है। टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी आपका है एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, ये भी आज तक नहीं पूछा गया है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी है आपका बोन से रिलेटेड। कॉन्ड्रियोलॉजी, कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोलॉजी भी आपका नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है और वापस से पूछा जा सकता है। सीरोलॉजी, एस फॉर सीरम, एस फॉर आपका सीरोलॉजी, ठीक है, ब्लड सीरम की बात होती है यहाँ पे। पैथोलॉजी एवरीवन नोज, पैथोजेंस की बात होती है, डिजीज की बात होती है। पैरासाइटोलॉजी, नाम से क्लियर है, पैरासाइट्स की स्टडी। वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया बैक्टीरिया की स्टडी, ठीक है। एंटोमोलॉजी में इसको ये भी पूछा जा चुका है, इट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। माइकोलॉजी,
नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछता, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। बाकी इन्वर्टिब्रेट्स की स्टडी उसमें होती है, किंगडम्स जब हम चैप्टर करेंगे उससे रिलेटेड है ये। सर्पेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ये एक साथ याद करना है। सर्पेंटोलॉजी स्पेशली स्नैक्स के लिए, स्नैक्स के लिए पूछा जा चुका है। हर्पेटोलॉजी आपका जो पूरा रेप्टाइल की कम्युनिटी आती है उसके लिए है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसमें इसको ऐसे ब्रेक करो, हर पेटोलॉजी, तो इसमें हर से याद करो, क्या नाम के है, स्नेक कम्युनिटी। ठीक है, तो स्नेक्स किस में आते हैं? रेप्टिलियंस। ये जोक भी याद रह गया तो भी याद रह जाएगा। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी है आपका बर्ड्स, पूछा जा सकता है बहुत आराम से। डर्मेटोलॉजी स्किन है, डर्मा का मतलब स्किन होता है। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफो मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में नाम से पता लग रहा है फ्लावर की बात हो रही है। हॉर्टिकल्चर में बात हो रही है आपकी फ्रूट्स की। स्पॉन्जिकल्चर में स्पॉन्ज पे कैसे ग्रो करते हैं उसकी। सिल्वीकल्चर आपका पूछा जा चुका है और वापस से पूछा जा सकता है। ठीक है। सेरीकल्चर आपका सिल्क कैसे उगाते हैं उसकी बात होती है। एग्रीकल्चर एवरीवन नोज। पिस्सीकल्चर पूछा जा चुका है, इट इज रिलेटेड टू फिशेस। एल्गा कल्चर अलगाई से रिलेटेड है और एक्वाकल्चर आपका एक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड है। एविकल्चर पूछा जा चुका है, रिलेटेड टू बर्ड्स, केयरिंग ऑफ बर्ड्स। एपिकल्चर पूछा जा चुका है, इट इज रिलेटेड टू केयर ऑफ बीज। ठीक है। लाइकनोलॉजी नहीं पूछेंगे वापस से। लाइकन्स की स्टडी है या सिम्बियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाकी उनकी स्टडी है। माइकोलॉजी भी नहीं पूछेंगे, इट इज स्टडी ऑफ फंगाई। अल्गोलॉजी या पाइकोलॉजी के नेम से ही क्लियर है, सीवेड। ठीक है। पाइकोलॉजी स्पेशल पूछ रहे तो इसका रट्टा मार लो, सीवेड से रिलेटेड है। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी नाम से ही क्लियर है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी नहीं पूछा आज तक, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और टिश्यू नहीं पूछेंगे। ठीक है। सेल बायोलॉजी एवरीवन नोस। नेक्स्ट हमारा आता है ओलेरिकल्चर, अभी तक नहीं पूछा है। तो इसमें है आपका आता है नॉन वुडी प्लांट्स, वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं। अर्बोरिकल्चर, ट्रीज एंड श्रब्स, अभी तक नहीं पूछा। पोमोलॉजी, फ्रूट्स एंड फ्रूट ग्रोइंग, अगेन पूछ सकते हैं। एग्रोनॉमी इज रिलेटेड टू अगेन इकोनॉमी और एग्रो, यानी कि मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। वर्मिकल्चर पूछा जा चुका है, अर्थवर्म से रिलेटेड है। ऑस्टरीकल्चर ऑयस्टर से रिलेटेड है, नहीं पूछा अभी तक। हेलीकल्चर स्नेल फार्मिंग है, ठीक है, मैंने भी पहली बार पढ़ा है। विटिकल्चर ग्रेप्स है, पूछा जा चुका है। मैरीकल्चर मैरीन ऑर्गेनिज्म, नहीं पूछेंगे। मोरिकल्चर आपका, मोरिकल्चर को थोड़ा समझ लो। ठीक है। बॉम्बिक्स मोरी करके एक सिल्क वर्म होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये मोरिकल्चर नाम, यानी कि अपना ये बेयरिंग ऑफ सिल्क से रिलेटेड है। सिट्रिकल्चर, सिट्रिकल्चर सिट्रस ट्री फ्रूट, नाम से ही क्लियर है। वेजिकल्चर नहीं पूछेंगे। बाकी ये है कि वेजिटेटिव मीन्स से जो आप वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हो, ठीक है, वो। अब ये तीन है, ये तीनों जरूरी है आज के। एरोपोनिक्स, एरोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। एक बार इसको पढ़ लो क्या है, फिर मैं बताता हूँ। नाउ लिसन। एरोपोनिक्स, एरोकल्चर और आपका हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। तीनों में विदाउट सोइल हम प्लांट्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो एक मिनरल्स देने का एक मीडियम है। हाइड्रो में वाटर है, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। एरोकल्चर में क्या है? स्प्रे, कीवर्ड याद रखो बस। और एरोपोनिक्स में अगेन आपका क्या है? फाइन मिस्ट, यानी कि अगेन वाटर। सिर्फ ये तीन चीज याद रखो, पूछेंगे इनमें से एक पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे। ये तो वैसे भी नहीं पूछने वाले, एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो होती है यहीं पे खत्म। एक नंबर का एक क्वेश्चन, 10 मिनट दे दिए, मोर देन सफिशिएंट।